हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो मुझे पता है कि ये वाला वीडियो बहुत ही लंबे टाइम से ओवरड्यू था क्योंकि विचर के सीजन 1 और अब सीजन 2 भी आकर खत्म हो चुका है दिसंबर में, लेकिन मैंने अभी तक इस पर वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अपना दिसंबर स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ कितना ज्यादा भरा हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब इसको कवर कर लेते हैं। तो आई होप कि विचर के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। इसकी पीली पीली आंखें हैं, सफेद रंग के लंबे लंबे बाल हैं, दो तलवारें रखता है, मॉन्स्टर्स को मारने के अलावा फ्री टाइम में सुपरमैन भी बनता है। लेकिन इस शो के दोनों सीजन्स देखने के बाद भी विचर क्या होता है, कहां से आते हैं, क्या ये पैदाइशी ऐसे होते हैं, इसमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता है। तो टेंशन की बात नहीं है क्योंकि मैं बताऊंगा। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार विचर्स कौन होते हैं और कैसे बनते हैं। तो बिना किसी बच्चे पर जादू मंतर करे चलिए शुरू करते हैं। तो आई होप कि आप सब लोगों ने नेटफ्लिक्स पे आने वाला विचर देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो चिंता मत करो क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने जिज्ञासु हो जाओगे कि उस सीरीज को अपने आप जाके देखोगे। तो विचर की कहानी एक फिक्शनल यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है जहां पर इंसान अभी भी राजा महाराजाओं वाला जो जमाना था ना उसी में जी रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जैसे भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, पिशाच, वेयरवुल्फ, वैम्पायर। आप जो चीज इमेजिन कर सकते हो वो इधर मिल जाएगी। तो ये जितने भी राजा महाराजा लोग होते हैं ये मॉन्स्टर से परेशान होकर अपने जो मेजेस होते हैं, मतलब जादू टोना करने वाले लोग, उनको कहते हैं कि कुछ बनाओ भाई, इनको रोको। तो मेजेस आर्टिफिशियली एनहांस्ड ह्यूमंस का क्रिएशन करते हैं, मतलब ह्यूमंस को वो म्यूटेट करवाते हैं और उन्हें तैयार करते हैं इन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, और इनको कहा जाता है विचर्स। अब क्या होता है कि जब इनिशियली ये मेजेस इन विचर्स को क्रिएट करते हैं तो वो इससे बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं होते। उनको लगता है कि वो इस चीज को और भी ज्यादा रिफाइन कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को रिफाइन करने के लिए ये लोग अलग अलग स्कूल्स को खोल लेते हैं, जैसे हैरी पॉटर के स्कूल्स है। अब इन स्कूल्स के नाम होते हैं स्कूल ऑफ वुल्फ, जहां का हमारा गेरल्ट है, फिर उसके बाद स्कूल ऑफ कैट, जिसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन ये जितने भी स्कूल्स हैं इनमें से सबसे ज्यादा लीनियंट है क्योंकि फीमेल विचर्स को भी ट्रेन करता है। फिर इसके बाद आता है स्कूल ऑफ ग्रिफिन, जहां पर मैजिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद आता है स्कूल ऑफ वाइपर, जहां पे से निंजा टाइप के विचर्स को ट्रेन किया जाता है। फिर आता है स्कूल ऑफ बेयर, जो ब्रूट स्ट्रेंथ और इसे पावर पे फोकस करते हैं। उसके बाद आता है स्कूल ऑफ क्रेन, और आखिर में सिर्फ गेम्स के लिए क्रिएट किया गया है स्कूल ऑफ मैंटिकोर। अब विचर कोई भी आम इंसान नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज बैठ के सोच रहे हो कि मैं विचर बन जाएगा, तो नहीं, आप ऐसे विचर नहीं बन सकते। विचर बनने के लिए बहुत छोटे छोटे बच्चों को उठाया जाता है, फिर उनको बहुत ही डेंजरस प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है, और बाय एनी चांस अगर वो इस प्रोसेस को सर्वाइव कर गए तो फिर वो विचर बनते हैं। अब अगर मैं हमारे गेरल्ट ऑफ रिविया, जो नेटफ्लिक्स के शो और गेम्स का मेन हीरो है, उसकी बात करूं तो उसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं पता। बस इतना मालूम है कि उसके फादर एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर थे और उसकी मदर इक्वली पावरफुल जादूगरनी। एंड इसी वजह से जब गेरल्ट को इन ट्रायल्स के साथ गुजारा गया तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली ट्रायल होती है द ट्रायल ऑफ ग्रास, जिसमें जितने भी जादू टोना करने वाले मेजेस हैं ये कुछ अजीब टाइप की फूल पत्तियां खिलाते हैं, और उसके बाद जो भी बच्चा है उसके अंदर बहुत ही खतरनाक चेंजेस आते हैं। इस प्रोसेस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन इतना समझ में आता है कि जब भी ट्रायल ऑफ ग्रास से कोई भी बच्चा गुजरता है तो वो बहुत ज्यादा पेन में होता है, और जब तक ये प्रोसेस खत्म होती है तो हर 3 में से सिर्फ एक ही बच्चा सर्वाइव कर पाता है। अब गेरल्ट को जब ट्रायल ऑफ ग्रास से गुजारा गया तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने बहुत ही आसानी से इस ट्रायल को कंप्लीट कर लिया। तो फिर मेजेस ने सोचा कि ऐसे कैसे, तो उन्होंने एक नई ट्रायल को इन्वेंट किया जो बहुत ही कम बच्चे सरवाइव कर सकते थे, और जब गेरल्ट उस प्रोसेस से गुजरा तो उसे भी सरवाइव कर गया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारे गेरल्ट को उसके ट्रेडमार्क वाले व्हाइट हेयर मिले। अगर आप सोच रहे हो तो नहीं, हर विचर के बाल सफेद नहीं होते हैं, उनके होते हैं जो बहुत ही ज्यादा बुढ़िया जाते हैं। लेकिन क्योंकि गेरल्ट ट्रायल ऑफ ग्रास से भी ऊपर वाले वर्जन से निकला है तो इसी वजह से उस पूरे प्रोसेस में उसके बाल फाइट हो गए। फिर इसके बाद दूसरी ट्रायल आती है ट्रायल ऑफ ड्रीम्स, जिसको और भी कम बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पूरी ट्रायल में लोग बहुत ही डेंजरस टाइप के हैलुसिनेशंस देखते हैं, और गेरल्ट को इसी वजह से उसकी ट्रेडमार्क येलो आइज मिली है। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये येलो आइज सिर्फ फैशन के लिए है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इन येलो आइज की मदद से गेरल्ट ऑफ
रिविया बहुत ही ज्यादा डार्क प्लेसेस और अंधेरी वाली जगहों पर भी देख सकता है। फिर इसके बाद तीसरी ट्रायल आती है ट्रायल ऑफ फॉरेस्ट, या फिर इसको ट्रायल ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है, जहां पर इन जितने भी बच्चे सर्वाइव करे हैं इनको फॉरेस्ट या फिर माउंटेन में छोड़ दिया जाता है, जहां पर बहुत ही ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स और बीस्ट रहते हैं, और जो इन सब में से बच के निकल जाएगा उसकी विचर वाली ट्रेनिंग फिर शुरू होती है। अब ऐसा कहा जाता है कि इन ट्रायल्स के दौरान इन सारे बच्चों को इतने ज्यादा आर्टिफिशियली एनहांस चीजें दी जाती हैं जिस वजह से इनके अंदर की एक एक चीज म्यूटेट हो जाती है, मतलब बाल, आंखें, नाक, कान, अंदर का पूरा सिस्टम जो है सब चीजें म्यूटेट हो जाती हैं, और इसी वजह से एकदम डिफरेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग से। सिंपल शब्दों में आप इनको ऐसा कैप्टन अमेरिका मान लो जिसको मॉन्स्टर्स हंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनकी आंखें अंधेरे में ज्यादा देख सकती हैं, इनके सेंसेस बहुत ही ज्यादा एनहांस्ड है, और ये मॉन्स्टर्स को सूंघ के, सुन के, हवा में भाप सकते हैं। इनफैक्ट इनके पास एक सिक्स्थ सेंस होता है जिसका इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से हवा में कुछ भी डिफरेंट होता है तो उसको फील कर सकते हैं। और क्योंकि ये म्यूटेशन वाला पूरा प्रोसेस इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है कि ऐसा माना जाता है जितने भी विचर्स हैं ये कोई भी इमोशन को फील नहीं कर सकते, लेकिन हमने देखा है कि गेरल्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको इमोशंस भी फील होते हैं और वो बहुत सारी और भी चीजें करता है। शो देख लो। फिर इसके बाद आपने एक चीज और भी नोटिस करी होगी कि जितने भी विचर्स हैं वो 2 तलवारों को कैरी करते होंगे। इसमें से पहली होती है स्टील सोर्ड, जिसका इस्तेमाल ये लोग किसी भी बीस्ट या फिर नॉर्मल जानवर या फिर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम केसेस में इंसानों पे भी करते हैं। हालांकि विचर्स जितना हो सके उतना ज्यादा कोशिश करते हैं कि इंसानों के साथ वो कभी ना लड़े, क्योंकि उनका और किसी भी इंसान का कोई मैच नहीं है। अगर यकीन नहीं आता है ना तो सीजन 1 का पहला एपिसोड के आखिरी के 20 मिनट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एक विचर कम से कम 25-30 अच्छे खासे हेवीली ट्रेन्ड सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़ सकता है बहुत आराम से। तो ये स्टील सोर्ड जो हो गई ये इंसानों का बीस्ट का सामना करने के लिए है, लेकिन वहीं पर जो इनकी दूसरी तलवार है वो है सिल्वर सोर्ड, मतलब वो चांदी की बनी हुई तलवार है जिसको मैजिक से इन लोगों ने और एनहांस किया हुआ है, और इस तलवार का इस्तेमाल करते हैं ये लोग किसी भी मॉन्स्टर को हंट करने के लिए। अब मुझे पता है कि आपको ये सुनकर ऐसा लग रहा हो कि यार विचर बन जाते तो जिंदगी के मजे ही हो जाते, तो देखो ऐसा नहीं है। विचर बनने के साथ साथ उसके पावर्स तो आती ही आती हैं, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल ये जितने भी विचर्स हैं ये सारे के सारे स्टेराइल हैं। इनफैक्ट इस यूनिवर्स में जितनी भी विचेस होती हैं उनको भी स्टेराइल कर दिया जाता है ताकि ये लोग अपने खुद की प्रोजेनी ना क्रिएट कर पाए, और इसी वजह से इनको जब किसी और को विचर बनाना होता है तो इनको बाहर से बच्चों की जुगाड़ करनी पड़ती है। थोड़ा सा गलत हो गया पर ऐसे ही है। इसके अलावा आपने एक चीज और भी नोटिस करी होगी कि जितने भी विचर्स हैं वो अपने गले में एक मेडालियन मतलब एक लॉकेट टाइप का पहनते हैं। तो ये लॉकेट भी मैजिक से इनहैंस्ड है, और ये जब भी कोई भी मॉन्स्टर इनके आसपास होता है तो उसको सेंस कर लेता है। इनफैक्ट ऐसा भी माना जाता है कि लॉकेट एक्चुअली में मैजिक को सेंस करता है, और इस यूनिवर्स में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो इन अ वे मैजिक से ही एम्पावर्ड हैं। तो ये लॉकेट उस चीज को सेंस कर लेता है और वाइब्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से विचर को पता लग जाता है कि हाँ आसपास कुछ गड़बड़ है। अब इस पूरे शो के दौरान आपने एक चीज और भी नोटिस करी होगी कि जहां जहां गेरल्ट जाता था लोग उससे सॉर्ट ऑफ नफरत सी करते थे। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जब राजा महाराजाओं ने पुराने टाइम में विचर्स को क्रिएट करवाया तब मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे विचर्स बढ़ते चले गए वो मॉन्स्टर्स को मारने लगे, और इस तरह मॉन्स्टर्स की पॉपुलेशन काफी कम हो गई। एंड इस वजह से विचर्स को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगी, क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं थी और वो इंसानों से ज्यादा सुपीरियर होने लगे थे। एंड क्योंकि विचर बनना भी एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है तो हर बच्चा उस प्रोसेस को सरवाइव नहीं कर पाता, एंड इसी वजह से विचर्स की पॉपुलेशन भी बहुत कम बची है। तो वो लोग बहुत सिलेक्टिवली पैसा लेकर काम करते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं विचर की पावर के बारे में बात करूं तो जैसे मैंने पहले बताया था ना कि ये वही कैप्टन अमेरिका वाली सारी पावर्स हैं, सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर सेंसेस, एजिलिटी, और इसके अलावा इनकी एज भी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है क्योंकि ये म्यूटेटेड है। तो कुल मिला के मैं बस इतना ही बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि विचर पैदा नहीं होता, जिंदगी और हालात उसे विचर बना देते हैं। मजाक कर आपने देख ही लिया, बचपन से बहुत ही खतरनाक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिनको अलग अलग ट्रायल्स का नाम दिया गया है, और उसको जो भी बच्चा सरवाइव कर जाता है वो विचर की ट्रेनिंग अंडरगो करता है और ऐसे विचर्स क्रिएट होते हैं। एंड सिंस ये प्रोसेस इतना ज्यादा डिफिकल्ट है तो इसमें हर बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता, और इसीलिए बहुत ही कम विचर्स बचे हैं, और ये जितने भी विचर्स हैं इनमें गेरल्ट ऑफ रिविया सबसे ज्यादा लेजेंडरी और पावरफुल विचर है। तो आई होप कि आपको ये सुनकर मजा आया होगा। अगर मजा आया हो तो नीचे वाला लाइक बटन दबा देना, शेयर कर देना वीडियो को, कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो विद दैट बीइंग सेड
हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलना, और ये भी बता देना कि वीडियो कैसा लगा। एंड अगर मेरी डेडपूल वाली हुडी पसंद आ रही है thecomicverse.com पे जाओ और शॉप अवे करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। Me. Right? Yes, you. God.